हमारे YouTube चैनल पे आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल एएस ऑटो और मैं हूं अबू सुफियान। तो आज हम बताने वाले हैं कि हमारे पास जो इंजन का पार्ट्स है ये होंडा शाइन बाइक का है और इसका हमने फुल इंजन को ओपन किया था और इसी के साथ साथ ये बाइक यानी कि धुआं दे रहा था और इंजन का आवाज़ की प्रॉब्लम और पिकअप की प्रॉब्लम था। तो इतना प्रॉब्लम अगर किसी बाइक में आता है तो उसका हम इंजन खोलते हैं और इंजन खोलने के बाद हम किस किस पार्ट्स को हमें चेंज करना चाहिए और किस तरीके से इंजन को फिट करना चाहिए, ये चीज़ हमें ख़ास तौर पे जानकारी होना चाहिए। और अगर हमें ये चीज़ का जानकारी नहीं होता है तो हम सही से इंजन को नहीं फिट कर सकते हैं और रिंग पिस्टन सही से नहीं लगा सकते हैं, जो कि हमारा बाइक बहुत ही जल्दी धुआं दे देता है और इसी के साथ साथ हमारा बाइक चलाने में उस तरीके से मज़ा नहीं आता है। ग्राहक हमारा जो कस्टमर होता है वो खुश नहीं होते हमसे। तो इसी के साथ गाइस आज हम फुल डिटेल में बताने वाले हैं कि होंडा शाइन बाइक का किस तरीके से इंजन को फिट करना है। और कभी भी आप अगर इंजन फिट करते हैं, फिट करने से पहले इस तरीके से हमें पार्ट्स को सजा के रखना है। अगर आपके पास जिस तरीके से सुविधा है आप उस तरीके से काम करें, पर जो भी पार्ट्स होता है सबसे पहले हमें उसे अच्छी तरीके से साफ़ करना होता है। साफ़ सफाई अगर हम साफ़ सफाई सही से करते हैं तो हमारा इंजन का आवाज़, साउंड, पिकअप हर एक चीज़ अच्छी तरीके से होता है और इसके ज़रिए से हमारा कस्टमर भी खुश होता है कि नहीं, हमारा बाइक का जो इंजन ओपन किया तो उसे अच्छी तरीके से क्लीन किया। अगर हम अच्छी तरीके से क्लीन नहीं करते हैं तो हमारा जो इंजन ऑयल होता है वो चीज़ बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है और उसके ज़रिए से हमारा इंजन में काफ़ी सारा दिक्कत आने लगता है। तो सबसे पहले गाइस ये चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, कभी भी किसी बाइक का इंजन का काम करते हैं तो साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सफाई अगर हम नहीं करते हैं इसी तरीके से लगा देते हैं। के साथ गाइस आज हम ये चीज़ बताएंगे कि इंजन किस तरीके से हमें फिट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट से दिखा देता हूँ कि हमने इसमें कौन कौन सा पार्ट से लगाया और कितना खर्चा हुआ। तो वीडियो में ज़रूर बने रहे और हमारे चैनल पे नया तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। तो यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ कि जो हमारा सिलेंडर था उसे हमने 50 नंबर का बोर कराया है, देख सकते हैं आप। और बोर आप जब भी कराए तो इसमें हमें रिंग को चेक कर लेना चाहिए कि रिंग का हमारा फिनिशिंग किस तरीके से है। कभी कभी ये भी होता है कि रिंग का फिनिशिंग सही नहीं होने के कारण से हमारा बाइक जल्दी धुआं दे देता है, तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम होता है। तो ये हमारा टॉप 2 वाला रिंग है और इसे इस तरीके से हमें चेक करना है। तो चेक करने का जो तरीका है इस तरीके से हमें 5 रिंग को चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो इसका रिंग का गैपिंग है वो चीज़ हमें पता नहीं चल रहा है। तो वो जो गैपिंग है यहाँ पे है और बहुत ही हल्का गैपिंग है। तो इस तरीके से फिनिशिंग होना चाहिए और बोर जब भी आप कराएं पिस्टन हमारा ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। इस तरीके से हमें करना चाहिए। और ख़ास तौर पे गाइस ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब भी अगर हम इंजन बांधते हैं और अगर धुआं दे देता है तो हमारा सारा सत्यानाश हो जाता है, हमें मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए जब भी आप इंजन को खोलते हैं तो इंजन खास करके हमें सिलेंडर पिस्टन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं हमने इंजन बनाया और धुआं दे दिया, ये चीज़ खास करके नहीं होना चाहिए। और ये हमारा टाइमिंग चेन है जो कि नया है और एडजस्टर और ये गाइड है। तो ये इस तरीके से कुछ काम करता है, जिस तरीके से हमने इसे सजा के रखा है इसी तरीके से ये बाइक में फिट होता है। और इसी के साथ साथ इसका में जो क्रैंक होता है इसका कनेक्टिंग मतलब प्ले हो गया था। क्या था, साइड प्ले था बहुत ही ज़्यादा और ऊपर नीचे का प्ले नहीं था। तो इसमें अगर हमने जो इसे खुलवाया था तो ये हमारा कनेक्टिंग चलने के लायक था। तो लेद वाला हमें कह रहे थे कि इसे अगर आप चाहो तो रिपेयरिंग करा सकते हो, पर हमने रिपेयरिंग नहीं करा क्योंकि गाइस रिपेयरिंग हमने जब शुरू में दुकान किया था तो 1-2 बार रिपेयरिंग कराने के चक्कर में हमारा क्रैंक बहुत ही जल्दी आवाज़ कर गया था। तो इसीलिए हम अब रिपेयरिंग वाला काम करते ही नहीं है। 200-400 के चक्कर में उस तरीके से काम में नहीं करना है। अगर कस्टमर का कहना है कि नहीं हमारा कम खर्चे में होना चाहिए तब आप रिपेयरिंग करा के किसी भी तरीके से काम चला सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा किक स्प्रिंग है और ये किक स्प्रिंग में क्या था गाइस कि जब हमने इसे गौर से देखा तो ये यहाँ पे टूटा हुआ था। ये हमारा नया वाला है, ये है पुराना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फट गया। अगर हम इसी तरीके से इसे लगा देते हैं तो क्या होगा, हमारा बाद में ये बहुत ही जल्दी टूट जाएगा और फिर हमें इंजन खोलने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको सही से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मतलब फट गया है। ये करीब 10 दिन 15 दिन तक में ये टूट भी सकता है। बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ इधर देख सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ हमें ख़ास करके गौर करना चाहिए। कभी क्या होता है कि हम गौर नहीं करते और इसी तरीके से लगा देते हैं और बाद में हमारा शिकायत आ जाता है। तो चलिए गाइस इसी के साथ ये हमारा क्लच वाला सख्ता है और इसे सबसे पहले हम ये चैम्बर जो होता है हमने बीच वाला चैम्बर में इसे सेट कर रहे हैं। और बीच वाला चैम्बर में सेट करने से पहले यहाँ पे एक पतला वाशर होता है
क्योंकि हम ज़्यादातर इस पेनियन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे एक पतला वाला वाशर होता है इस तरीके से, और सबसे पहले इसे लगाना है और फिर इसे डालना है यहाँ पे। ये बूस्ट जो होता है ये बीच में होता है यहाँ पे इस तरीके से, और तब हम इसे डाल सकते हैं। और फिर एक वाशर यहाँ पे, और तो यहाँ पे एक नीचे वाशर रहेगा और यहाँ पे एक अंदर वाशर रहेगा। तो ये हमारा इस तरीके से सेटिंग होता है। इस तरीके से देख सकते हैं इसका जो दांत होता है ये चीज़ भी पूरी तरीके से कंप्लीट सेटिंग हो रहा है। तो एक तो हमारा ये हो गया वाशर, और ये साइड में यहाँ पे वाशर होता है। इसे लगाने के लिए इस तरीके से हम फिट कर देंगे। यहाँ पे इस गियर सेलेक्टर को लगाना है, तो इसे हमें ये जो नंबर आता है ये हमें नीचे की ओर रखना है, और ये छोटा वाला इसमें लगाना है, और ये बड़ा वाला जो हॉल होता है इसे इसमें लगाना है। तो यहाँ पे लगा के एक बड़ा बूस्ट ये साइड में डालना है और छोटा बूस्ट यहाँ पे डालना है। तो फिर यहाँ पे हमें इन चीज़ों को इस तरीके से लगाना है, और तभी इसे हम ऊपर की ओर उठा के सेटिंग पे ला के और फिर हम इसे अंदर की ओर डाल देंगे। और इसी तरीके से ये साइड का भी सेम उसी तरीके से करना है, तभी हमारा ये बूस्ट अंदर की ओर चला जाएगा। और इसके बाद गाइज इधर तो हो गया, और इसके बाद हमें फिर इस क्रैंक को लगाना है। तो क्रैंक लगाने से पहले हमें यहाँ पे ये डालना पड़ता है इस तरीके से, चाहे आप इसमें डालें या यहाँ पे डालें। रुक। तो यहाँ पे हमें हल्का बॉन्ड डालना है, और इस तरीके से इसके बीच में पैकिंग नहीं होता है, और इसे हम बॉन्ड डाल के हल्का मिला देना है और फिर इसे लगा देना है। तो इस चैम्बर को लगाने से पहले ये 8 नंबर जो हमारा इसके अंदर स्प्रिंग और बूस्ट होता है इसे हमें खोल लेना चाहिए। अगर नहीं खोलते तो ये हमारा फिर बैठेगा नहीं। तो यही बूस्ट को हमें निकालना है। अगर ये हम नहीं निकालते तो ये बैठता नहीं है। ये काम क्या करता है कि हमारा जो क्रैंक का बेरिंग होता है उसे दबा के रखता है, वाइब्रेट होने नहीं देता है। तो अब हमें इस चैम्बर को फिट कर देना है। यहाँ पे हमारा पूरा ओके है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इस पत्ती को लगाने के लिए, ये पत्ती हमारा देख सकते हैं आप किस तरीके से टेढ़ा होता है। तो इसे लगाने के लिए क्रैंक हमारा ऊपर की ओर उठा के रखना चाहिए, और तभी इसे हम यहाँ पे इसे इस तरीके से फंसाएंगे। और ये हमारा क्रैंक को ऊपर की ओर खींच के रखता है। और तीन ब्लेड होता है यहाँ पे, 3 पत्ती, जो कि तीनों को हमें उसी तरीके से सेटिंग करना होता है। देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें तीनों नट को टाइट कर देना है। और फिर बीच में जो हमने स्प्रिंग को खोला था उसे लगाना है। और इसके बीच में एक स्प्रिंग आता है और फिर इसे लगाना है। तो ये हमारा इस तरीके से बैठता है। पहले क्या था, यहाँ से हमारा इस तरीके से मतलब ऊपर नीचे इसका प्ले था, और अब ज़रा सा भी प्ले नहीं है। ये सब काम यही करता है कि बेरिंग को टाइट करके रखता है, वाइब्रेशन होने नहीं देता है। तो चलिए हम इंजन को अब पलटते हैं। करने के बाद सबसे पहले हमें इस किक शाफ्टा को लगाना है। तो इसमें हमने स्प्रिंग लगा दिया है, और इसके बाद यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे पुश करना है। इसे हमें यहाँ पे रख के, और ये जो हमारा लॉक होता है खुट्टी, इसे इधर रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें किक को भी लगा के इस तरीके से चेक करना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल फिनिशिंग काम कर रहे हैं। इसका जो ये पेनियन होता है ये हमारा फ्री होता है। अब इसके बाद दोस्तों इसमें यहाँ पे हमें एक वाशर लगेगा इस तरीके से, और फिर एक बूश आएगा इसके बीच में, जो कि हमारा बहुत ही पतला बूश होता है। तो इस बूश को हमें लगाना है इसके बीच में। फिर ऊपर से ये जो गरारी लगाएंगे, इसका गड्ढा वाला हिस्सा ऊपर की ओर होना चाहिए, और ये बड़ा वाला अंदर की ओर, इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर फिर एक वाशर आएगा इस तरीके से, और फिर एक लॉक आएगा, जो कि ये हमारा लॉक है, को लगाना है।
तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और यही चीज़ हमारा जो स्टार्ट करता है जब हम किक लगाते हैं, यही हमारा क्लच को घुमाता है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें गियर डॉग लगाना है, ये डॉग को, और डॉग लगाने से पहले इसमें एक स्प्रिंग होता है और ये नट होता है और फिर इसका एक वाशर होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें लगाना है और एक स्प्रिंग यहाँ पे लगाना है, ये वाशर लगाना है यहाँ पे और फिर इस स्प्रिंग को लगाना है। तो इस तरीके से फिटिंग करने के बाद तभी हमें इसे यहाँ पे लगाएंगे। तो अब इसके बाद इस पिन को छोटा यहाँ पे लगाना है और 2 पिन लगता है यहाँ पे, और फिर हमें गियर को लगाना है। इसे यहाँ पे इस तरीके से हमें सेट करना है। नंबर का बोल्ट लगेगा यहाँ पे, तो हमें इस तरीके से लगा देना है और इसके बाद गाइस हमें फिर गियर डॉग को लगाना है। ये किस तरीके से होता है ये हम खोल के आपको दिखा देते हैं, ये किस तरीके से काम करता है। इसके नीचे एक वाशर होता है यहाँ पे और एक ऊपर से घाट वाला नट होता है। तो इसे इस तरीके से लगाना है और इसे हमें यहाँ पे लगा के इस तरीके से यहाँ लॉक कर देना है और फिर यहाँ पे हमारा ये सेट होगा। पहले हमें थोड़ा हल्का सा इसे फंसाना होगा और फिर इसे हमें ये साइड लाना है इधर की, इस तरफ। देख, तो इसके बाद हमें गियर सप्टा लगाना है। गियर सप्टा में हल्का इंजन ऑयल डालना है, यहाँ पे एक वाशर आएगा और फिर इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बस हम इसे यहाँ लगा के अच्छी तरीके से बैठा देना है। तो इसके बाद हमें इस ऑयल पंप का इस पॉकेट को लगाना है, जो कि ये हमारा चलता है और हमारा इंजन का ऑयल ऊपर ग्लब चढ़ता है। तो सबसे पहले हमें इसे लगाना होगा और इसे हम इस तरीके से फिट करना है और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से लॉक लगाना है। सेटिंग पे ला के इस तरीके से लॉक को लगा देना है। ये हमारा लग चुका है। अब इसके बाद फिर हमें इसे लगाना है, ऑयल पंप की इस पॉकेट को। अब फिर हमें इस जीपीटी पैनियन को लगाना है। ये बिल्कुल नया हम डाल रहे हैं जीपीटी पैनियन, क्योंकि इसका जो साउंड होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है, साए साए की साउंड आता है। तो ये चीज़ आप जब भी अगर इंजन को खोलते हैं तो अगर इसका साउंड है तो इसे आप चेंज करते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए से हमारे इंजन का बहुत ही लाजवाब साउंड निकलता है। यहाँ पे हमें इसे इस तरीके से फिट कर देना है। तो इसे फिट करने के बाद दोस्तों, और यहाँ पे अब हमें क्लच हाउसिंग का काम करना है। जो क्लच हाउसिंग का सबसे पहले इस बुश को लगाना है इस तरीके से, और फिर हमें क्लच हाउसिंग को लगाना है, जिसमें हमने क्लच हाउसिंग का सिर्फ रबड़ ख़राब था और इस रबड़ को हमने चेंज कराया है और इसका जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल दूर हो चुका है। तो यहाँ पे अगर अंदर नहीं जाता है इस पॉकेट को थोड़ा हमें पुश करना है। तो यहाँ पे इस वाशर को लगाना है और वाशर लगाने के बाद फिर हमें क्लच प्लेट को फिट करना है। तो क्लच प्लेट जो हमारा फिट होता है तो वो बिल्कुल सिंपल तरीका है, ऐसा नहीं कि कोई ओल झोल है, बिल्कुल हम आसान तरीके से क्लच प्लेट को फिट कर सकते हैं। ये हमारा क्लच प्लेट हो गया और ये हमारा प्रेशर प्लेट। तो प्रेशर प्लेट का जो धार वाला हिस्सा होता है इसे हमें ऊपर की ओर रखना है और जो गड्ढा वाला ये ऊपर का निशान होता है उसे हमें अंदर की ओर रखना है इस तरीके से। अगर आप उस तरीके से भी लगा देते हैं भूल से तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हालांकि ये जो सेटिंग होता है उसी तरीके से हमें सेटिंग करना चाहिए। और यहाँ पे एक बिंदी का निशान होता है जो कि हमें इसके हिस्से में लगाना है और फिर यहाँ पे हमें लगा देना है। ये हमारा सेट हो गया। अब इसके ऊपर एक वाशर आएगा और एक नट आएगा। तो यहाँ पे इन चारों स्प्रिंग को इस तरीके से फिट करना है, फिर इस प्लेट को लगाना है और ये हमारा 4 नट आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से चारों नट को लगाना है। तो इस नट को पहले हल्का हल्का हमें इस तरीके से टाइट करना है और फिर हमें इसे क्या करना है दोस्तों कि ऊपर की ओर इस तरीके से खींच के ताकि हमारा बैठ जाए। इस तरह अगर हम घुमाएं तो ये पूरा हमारा चलना चाहिए, पकड़ होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हम इस तरीके से नट को टाइट करते हैं और इसे इस तरीके से घुमाते हैं पूरा फ्री चलता है, तो वो क्या है हमारा बैठता नहीं है सही से, जो इस तरीके से प्रॉब्लम करता है। तो इसीलिए हमें इसे चेक कर लेना चाहिए और इसी तरीके से हमें इसे ऊपर की ओर खींच के टाइट करना चाहिए। तो चलिए अब हम फटाफट से इस नट को टाइट करते हैं। तो इस ये नट जो हम टाइट करते हैं तो घूमने लगता है, तो इसके लिए यहाँ पे एक जीपीटी पैनियन जो हमारा टूटा होता है तो उसे हमें यहाँ पे इस तरीके से फंसा के तब टाइट करना है। तब क्या होगा, ये हमारा घूमेगा नहीं और फुल टाइट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से इसे फिट करना है और इसके अंदर एक मोटा वाशर होता है, एक इससे बड़ा वाशर होता है जो कि यहाँ पे लगता है और वो छोटा वाशर होता है जो कि यहाँ पे लगता है। रोक नहीं भाई, अभी चालू करो।
इस प्लेट को लगाना है। रुक। ये हमारा इंजन ऑयल का फ़िल्टर होता है, जिसके ज़रिए से यहाँ से ऊपर ऑयल पंप हमारा ऑयल उठाता है फ़िल्टर से छाँक के, और फिर ये क्रैंक में जाता है। तो यहाँ से होते हुए इस तरफ से ऐसे फिर इस यहाँ से हमारा क्रैंक के अंदर जाता है और वहाँ से हमारा आगे सप्लाई होता है। तो इस तरीके से इसका सिस्टम है। और चलिए अब हम इसका चैम्बर को सेट कर देंगे और फिर हम गाइस इसका रिंग किस तरीके से फिट करते हैं ये चीज़ हम दिखाते हैं आपको। तो अब यहाँ पे हमें पैकिंग को लगाना है, और ये पैकिंग लगाने से पहले पैकिंग भी हमारा सही होना चाहिए, और इसमें हमें इंजन रिजी बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये सब पैकिंग में अगर हम बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं कभी कभी क्या होता है कि हमारा पैकिंग मतलब बढ़ने लगता है, बॉन्ड के कारण से चिपक जाता है ज़्यादा। तो ये चैम्बर को फिट करने के बाद यहाँ से हमें इस क्लच लीवर को इस तरीके से ऊपर की ओर पुश करना चाहिए कि हमारा ये सही से बैठा या नहीं बैठा। तो यहाँ पर हमें गजन पिन को लगाना है। तो रिंग एक पतला वाला, इसको जो कि हमें एम बनाना है, कट का निशान नीचे की ओर रखना है। तो इसे हम यहाँ पे लगाएंगे, इस जगह इसका गैपिंग रखना है, और दूसरा पतला वाला जो लगाना है हमें, वो हमें यहाँ पे लगाना है, इस जगह। चल के नहीं, तो इस पतला वाला को यहाँ पे लगा के फिर जो हमारा ऊपर वाला पतला वाला है इसमें हमारा 3 रिंग बैठता है, इसे फिर हम यहाँ पे लगाएंगे इस जगह। मतलब किसी भी रिंग का गैपिंग एक जगह पे हमें नहीं रखना चाहिए। और फिर हमारा ये टॉप 2 का रिंग आएगा जिसमें लिखा हुआ निशान आता है, ये हमारा ऊपर की ओर होना चाहिए। तो इसे हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। और फिर टॉप 1 का जो है इसमें भी लिखा हुआ आता है, इसे भी हमें ऊपर की ओर रखना है। तो इसे हम इन की तरफ रखेंगे, जहाँ हमारा पिस्टन ऊपर की ओर रहता है उसी तरीके से हमें इसे लगाना है। तो इस तरीके से हमने रिंग को सेटिंग किया। अब इसके बाद इसमें थोड़ा इंजन ऑयल डालना है, और तभी हमारा ये सेटिंग सही से होता है। फिर गजन पिन को हम हल्का पुश करेंगे बाहर की ओर, और फिर हम कनेक्टिंग में इसे लगा देना है। तरीके से हमने इसका इंजन फिट किया और इंजन को बाइक पे बैठा के हर एक नट बोल्ट को टाइट कर दिया है। और इसके बाद अब हम बाइक को स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे और आपको इसका साउंड भी सुनाएंगे। हालांकि इसका हम जितना भी पार्ट्स हुआ सब अच्छी तरीके से हमने लगाया। और इसी के साथ चलिए हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और फिर दिखाते हैं दोस्तों। यार लगे जाओ जल्दी जल्दी है और ना बोले जल्दी। यहाँ हमने चाबी को लगा दिया है। अब इसके बाद सेल्फ लगाएंगे। न्यूट्रल कर दो। तो हमने बाइक को स्टार्ट कर दिया है और आप इसका साउंड सुन सकते हैं।
किस तरीके से साउंड आया, और जो भी अगर दिक्कत है हमसे इंजन बांधने में या साउंड में अगर कुछ प्रॉब्लम आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हमने जो इंजन का काम किया वो किस तरीके से किया, अच्छा किया या ख़राब किया, और इसका साउंड किस तरीके से आया। देख सकते दोस्तों इसका जो साउंड है हमारे, तो आप साउंड इसका सुन सकते हैं। तो साउंड एकदम मस्त है। जो भी हमने काफ़ी मतलब इसमें कम खर्चा भी हुआ, तकरीबन 6,000 6,500 मतलब इसमें खर्चा हुआ फुल इंजन में। तो हमने इसमें जो क्लच सेंटर, हब, क्लच प्लेट, ये सब चीज़ हमने नहीं लगाया, क्योंकि कस्टमर का कहना था हमें इतना कीमत में ही हमारा इंजन बनना चाहिए, काम होना चाहिए। तो उसी तरीके से हमने इसका काम किया, और काम जो भी किया हमने ठोस किया, ऐसा नहीं कि ये जल्दी धुआं मार देगा, उस तरीके से दिक्कत नहीं होगा। तो इसी के साथ गाइस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन घंटी प्रेस करें, क्योंकि बाइक से रिलेटेड जितने भी वीडियो होता है वो मैं सारा अपडेट करते रहता हूँ, यूट्यूब पे जानकारियाँ देता हूँ। इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।